लेकिन स्वामी जी, ये जो कीटाणु घर में घर कर गए हैं, उन्हें बाहर निकालने के साथ साथ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत ज़रूरी है। आप लगातार बता रहे हैं किचन स्पंज हो गया, रिमोट, इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जो थोड़ी गीली रहती हैं, इनमें आर्टिकेरिया और फंगल एलर्जी बढ़ने का खतरा रहता है। अब इस परेशानी के लिए क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है और कौन से वो यौगिक उपाय अपनाएं जिनसे इन परेशानियों से बचा जा सके, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो? उसको बोलते हैं शीत पित्त। शीत पित्त के लिए 2 चम्मच खांड, 2 चम्मच गाय का घी और उसमें लगभग 3 से 5 काली मिर्च मिला करके खाली पेट ही खिला दो। किसी को एसिडिटी हो तो खाने के बाद खिला देना। साहब आर्टिकेरिया कैसा भी हो ठीक हो जाता है। और नारियल का तेल और देसी कपूर, भीमसेनी कपूर, ये हमने पतंजलि से उपलब्ध करा दिया, इसको लगा लें। और फिर जो अलग अलग प्रकार के स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए गोधन, अर्क, कायकल्पटी, नीम घनबटी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट का इस्तेमाल बताते हैं। सर्वकल्प, कायकल्प का काढ़ा पिलाते हैं, कायकल्प तेल भी लगाते हैं, कायकल्प तेलम, दिव्य तेलम, ये सब। एलोवेरा में थोड़ा बादाम रोगन मिला करके उसको लगा देते हैं। देखो इधर ही एलोवेरा रखा है। बादाम रोगन, एलोवेरा या गाय का घी मिला करके शरीर पर ऐसे लगा देते हैं। तो हमारे पास ये नेचुरल तरीके तो बहुत। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अश्वगंधा, शता और सफ़ेद मूसली कोंच भी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय। इम्यूनिटी के लिए सबके घर में इम्यूनोग्रिट पाउडर बटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड हो। हल्दी, अदरक, तुलसी, नेचुरल ऑयल, नेचुरल जितने भी घी, तेल आदि चीज़ें हैं ना, और जितने भी मिलेट्स हैं, ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। तो वापस मूल प्रकृति, मूल संस्कृति की ओर, यही मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, मूल स्वभाव, बैक टू बेसिक जी, ये इसका समाधान। जी मेरी स्वामी जी, आप जब वो नेचुरल तरीका बता रहे हैं कि राख से बर्तन धो लें, अब वो चूल्हों वाला जमाना तो रहा नहीं कि घर में नेचुरली राख मिल जाए, तो ऐसी परिस्थिति में और क्या विकल्प हो सकता है, ये भी समझा दें। मिट्टी भी, जैसे कई लोग कहते हैं मिट्टी, तो वो कौन सी मिट्टी होनी चाहिए तो बर्तन धोने के लिए? तो मिट्टी जो है, जो गांव के लोग हैं उनके लिए तो ये चीज़ें सुलभ हैं। अभी भी गांव में साफ चूल्हा जलता है। अभी भी हारा में जो गायों के, भैंसों की जो गोबर के उपले हैं वो चलते हैं। और तो गांव वालों के लिए तो हो सकता। बाकी तो पतंजलि का सुपर डिशवाश बार राख, नीम और नींबू के द्वारा बनाया गया है। ये पतंजलि का प्रचार नहीं है, ये उपचार, उपकार की भावना से, परिवार की भावना से आपको बता रहे, व्यापार की भावना से नहीं बता रहे। और तेज गर्म पानी, मैंने कहा तेज गर्म पानी और थोड़ा सा नींबू, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तेज गर्म पानी और नींबू सबको ही उपलब्ध है। और फिर बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने कहा साफ़ कपड़े से इसकी सफाई करें, फिर उस कपड़े को भी फिर धो लें, उस कपड़े को भी। तो हर एक जगह एक जो है हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। रोज़ प्राणायाम तो इसलिए करने की ज़रूरत है, भीतर और बाहर। स्वामी जी देखिए, समय के हिसाब से हमने जो कोशिश की कि हमने वॉशरूम से शुरू किया, शावर से, फिर बेडरूम में लेकर आए और उसके बाद किचन तक लोगों को लेकर गए हैं। हालांकि अभी पूरे घर में ऐसे न जाने कितने हिस्से हैं जहां की अगर हम बात करेंगे तो आप वाकई घबराने लगेंगे। लेकिन बेहतर यह है कि आप घर की साफ सफाई तो करें, लेकिन अपने अंदर की सफाई और ख़ुद को मजबूत करने पर ज़्यादा ध्यान दें। और प्राणायाम जो एक बेहतरीन तरीका है अपने आप को हेल्दी रखने का। तो स्वामी जी एक सेशन ज़रा प्राणायाम का करते हैं, फिर संजीवनी पे आ जाएंगे। प्राणायाम आपकी इम्यूनिटी तो कितना स्ट्रॉन्ग बना देता है। प्राण को ब्रह्म कहा है, प्राण को परम औषधि, अल्टीमेट मेडिकेशन कहा है। ये सेल्फ मेडिटेशन के लिए और मेडिटेशन के साथ मेडिकेशन के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम बहुत ही जरूरी है। और इसी से इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इसी से ही पूरे अष्टचक्र, नवद्वार, 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, इसी से 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। हमारे भीतर इतने अप्रतिम शक्ति, ऊर्जा आ जाती है। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, प्राण बल, ब्रह्म बल, आत्म बल हमारा इतना प्रबल हो जाता है। सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का मोक्ष करके आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का सामर्थ्य अर्जित करते हैं। दिस इज द पावर ऑफ योग। और इसीलिए 7:56 में हर दिन हम योग को प्रधान रूप से आपको सिखाते हैं। बाकी प्रकृति के जो अलग अलग घटक हैं, संजीवनी से लेकर के अलग अलग, आंवला, एलोवेरा, आंवला भी बहुत अच्छा है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। आंवले का च्यवनप्राश, आंवले का पाउडर, आंवले का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, हम रोज़ ही बताते हैं। घर में पारिजात, तुलसी, ये सब लगाएं, खाएं। और नेचुरल वेजिटेबल्स, नेचुरल
ऑयल, नेचुरल घी, मिलेट्स, इनका इस्तेमाल करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं और सब रोगों से लड़ करके आत्म विजेता, विश्व विजेता बने। ठीक है स्वामी जी, अब